हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 15 जो कि है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी हमारे लिविंग सेल्स होते हैं उनको ग्रो करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? न्यूट्रिएंट्स की, ऑक्सीजन की और कुछ इसेंशियल सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है। और उनमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट भी कंटिन्यूसली रिमूव होना चाहिए ताकि हेल्दी फंक्शनिंग रह सके टिश्यू की। If it is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of substance to the cell and from the cell। इसलिए एक mechanism की आवश्यकता होती है कि जिससे जो substance है वो cells के पास और जो cell से waste generate हो रहा है वो away from cell मतलब excrete करवा सके। तो डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट मेथड्स को अडेप्ट करते हैं जो सेल्स से सब्सटेंस है उनको ट्रांसफ़र करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि उनको इनटेक करने के लिए और उनको एक्सक्रीट करने के लिए। अगर हम बात करें सिंपल ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि होते हैं स्पॉन्जेस और सीलेंट्रेट्स। इन सिंपल ऑर्गेनिज्म में वाटर सर्कुलेट होता है थ्रू दी बॉडी कैविटी। ओके, तो बॉडी कैविटी के थ्रू वाटर सर्कुलेट होता है जिसके वजह से जो सब्सटेंस होता है लाइक गैसेस एंड जो फूड मटेरियल होता है उनका इनटेक होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक्सचेंज होता है। तो गैस एक्सचेंज जो होता है वो बॉडी कैविटी के थ्रू होता है सिंपल ऑर्गेनिजम्स में। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? स्पेशल फ्लूइड्स होते हैं विद इन देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटीरियल, यानी कि स्पेशल फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं। और वो फ्लूइड क्या होता है कॉम्प्लेक्स में? वो होता है ब्लड। Blood is the most commonly used body fluid in most of the higher organism। ज़्यादातर हायर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन के अंदर ब्लड जो है वो एज अ फ्लूइड काम करता है जो कि सब्सटेंस को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेगा। एक और बॉडी फ्लूइड पाया जाता है जो कि है बॉडी फ्लूइड, जो कि है हमारा लिम्फ। ठीक है, ये भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि इनका जो हमारे बॉडी फ्लूइड से इनका कॉम्पोजिशन क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, एंड ये किस मैकेनिज़्म के थ्रू सर्कुलेशन करते हैं, तो ये हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड के साथ। तो अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड क्या है? एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है ये, जिसके अंदर जिसके कंपोनेंट क्या क्या हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्लड के कंपोनेंट में आते हैं, पहला है मैट्रिक्स, जिसे बोलते हैं हम फ्लूइड मैट्रिक्स। दूसरा होता है प्लाज्मा। थर्ड होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब ये क्या क्या होते हैं वो हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा के थ्रू। प्लाज्मा जो हमारा होता है वो एक तरह का स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है। ठीक है, विस्कस फ्लूइड यानी कि थिक होता है, थोड़ा आसानी से फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है, लाइक वी कैन से ग्लिसरीन जैसा। ठीक है, अब अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें कि जो हमारा ब्लड है, टोटल ब्लड का 55% जो होता है, 55% जो होगा टोटल ब्लड का वो हमारा होता है प्लाज्मा। ओके, जस्ट अ मिनट, सॉरी। तो हमारा जो प्लाज्मा है वो है 55% ऑफ टोटल ब्लड। ठीक है, देन अगर हम और इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि ये ब्लड का कॉम्पोजिशन हमने देख लिया, अब प्लाज्मा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो प्लाज्मा के अंदर
90% तो होता है वाटर। ओके, 90% होता है वाटर। 6 to 8% वो कैरी करता है प्रोटीन्स को। कौन से मेजर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं? वो होते हैं, पहला है फाइब्रिनोजन, सेकंड है ग्लोबुलिन, थर्ड है एल्बुमिन। ठीक है, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन, ये 3 मेजर प्रोटीन्स हैं। अगर हम फाइब्रिनोजन की बात करें, इसका फंक्शन क्या होता है? ये इन्वॉल्व होता है ब्लड क्लॉटिंग में। अगर कहीं से इंजरी हो जाती है हमारी स्किन में, जो ब्लड फ्लो होता है उसको रोकने का, ताकि एक्सेस ब्लड फ्लो ना हो जाए, उसमें काम करता है फाइब्रिनोजन। ग्लोबुलिन की बात करें, ग्लोबुलिन का काम होता है डिफेंस मैकेनिज़्म प्रोवाइड करना किसी भी फॉरेन इन्वेडर से। कोई भी जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंजाई हमारे बॉडी में एंटर ना कर जाए, उसके लिए डिफेंस मैकेनिज़्म प्रोवाइड करने का काम ग्लोबुलिन करता है। एल्बुमिन का काम क्या होता है? एल्बुमिन हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। ओके, ताकि जो हमारा सॉल्ट का बैलेंस है वो मेंटेन रह सके, तो एल्बुमिन इन्वॉल्व होगा उस बैलेंस को रेगुलेट करने में। अब थर्ड जो प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन वो है मिनरल्स। ठीक है, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ये कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर। अगर हम फोर्थ बात करें और क्या क्या प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग कि क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि नॉर्मली इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बट किसी भी इंजरी या किसी भी तरह की अगर हमारी स्किन में डैमेज होता है तो फ्लो, जब एक्सेस ब्लड फ्लो होता है उस वक्त मैकेनिज़्म के थ्रू, स्पेसिफिक मैकेनिज़्म के थ्रू ये एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे एक्सेस ब्लड फ्लो से बचाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सीरम क्या होता है? सीरम होता है कि अगर हम प्लाज्मा के अंदर से, हमने कंपोनेंट्स पढ़े कि प्लाज्मा में क्या क्या होता है, वाटर, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड एंड क्लॉटिंग फैक्टर। अगर हम इन सब में से सिर्फ क्लॉटिंग फैक्टर हटा दें, प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दें, तो जो बचता है वो है सीरम। ओके, I hope you have understood this mechanism. In the next video, we will cover with the formed elements. मैंने इस वीडियो के अंदर प्लाज्मा में जो भी थ्योरेटिकल लाइन लिखी हुई है उसको आपको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में कंप्लीट कर दिया है और हर पॉइंट कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स को इसी तरह पढ़ेंगे ताकि आपको याद रह सके और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच।